वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें बाराबर साबित। शाम में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 318 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और सफारती हुक्काम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरूत से आने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों से पाकिस्तानी शहरियों का बैरूत के रास्ते से इनखला मुमकिन हुआ। शाम की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी वहाँ महसूर हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने महसूर पाकिस्तानियों को फ़ौरन वापस लाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म का ये इक़दाम एक पैगाम था कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो इसके पीछे हुकूमत मौजूद है। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म और इनकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर मुतल्लिका हुक्काम को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिक़ाती से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत और बहबूद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी रखेंगे। दोनों का ट्रायल एक ही जगह होगा, ये नहीं हो सकता एक का ट्रायल बाजौड़ दूसरे का जर्मनी में हो। फैज़ हमीद को बचाकर मामला कमर बाजवा पर डालने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटाई के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। फैसल वावडा कहते हैं, बानी पीटाई का मिलिट्री ट्रायल मेरे लिए बाइस हैरानी नहीं होगा। फैज़ हमीद का ट्रायल ना होता तो बानी पीटीआई, इनकी बेगम और हवारियों को मुश्किलात ना होती। पीटीआई की नई सोशल मीडिया मुहिम को नुकसान बानी पीटीआई को होगा। फैज़ हमीद की चार्जशीट के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक वैसे ही नाकाम हो गई। फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी। हुकूमत को चाहिए मुज़ाकरात करे और पीटीआई का हाथ पकड़े। बानी पीटीआई की सोच अच्छी है, अब वो मुज़ाकरात करने का कह रहे हैं। इतवार वाले दिन यौम शोहदा ये मुकर्रर हो चुका है। इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन मुकर्रर किया, 4 दिन रोक लेंगे, 5 दिन रोक लेंगे, धमकियां दे देंगे, लेकिन शवाहिद भी आ रहे हैं, शवाहिद जमा होना शुरू हो गए। आज नहीं तो कल सब कुछ जाहिर हो जाएगा। बानी पीटीआई पार्टी क़यादत पर बरहम। अलीमा खान कहती हैं, यौम शोहदा मुकर्रर हो चुका, इस पर बात करें, लोगों को बताएं, इतवार के दिन यौम शोहदा में शिरकत करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी दुनिया भर में यौम शोहदा मनाने की हिदायत। शवाहिद आने शुरू हो गए, बहुत जल्द सब पता लग जाएगा। 9 मई में जनरल फैज का कोई रोल नहीं था। असद उमर का एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इंकशाफ। कहा, इस मामले में तफ्तीश हो रही है, प्रेस रिलीज आने के बाद पता लगेगा। नहीं लगता बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा। समझ नहीं आ रहा फौज को कैसे बानी का ट्रायल करना सूट करता है। जमातों के दरमियान मसाइल बातचीत से ही बेहतर होंगे। बातचीत शुरू होगी तो कोई हल निकल आएगा। ख्वाजा आसिफ के बयान से लगता है सियासी बोझ फौज पर डाला जाएगा। सियासी मसाइल डायलॉग के बगैर कभी हल नहीं हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी लीडरशिप जब साथ बैठती है तो मसाइल हल होते हैं। बानी पीटीआई जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि ओपोजिशन से बात नहीं करूंगा। 3.5 साल तक ओपोजिशन लीडर को फोन तक नहीं किया था। आज भी बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमें 26वीं आईनी तरमीम पर वोट दिया था। मौलाना की बात आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त, बैठकर बात होनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। कोशिश हो रही है बैठकर मामलात को हल किया जाए। हमारी कोई मजबूरी है तो इसे वो जरूर समझेंगे। अगर मुज़ाकरात होंगे तो कोई प्री कंडीशन नहीं है कि इसको पूरा करो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह बातचीत करें, हम तैयार हैं। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। ये मुतालबात है और टर्म्स ऑफ कंडीशंस है कि जी इन चीजों पे मुज़ाकरात। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। पीटीआई हुकूमत से गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पेशगी शराइत के बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किन चीज़ों पर मुज़ाकरात होने हैं। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में खिताब के दौरान कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारे सरों पर तलवार न लटकाएं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अफ़ाम व तफ़हीम ज़रूरी। दरवाजे बंद नहीं किए, आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। पुरअमन एहतजाज इस्तेहकाक है, लेकिन दुनिया में यह हक गैर मशरूत नहीं। पुरअमन एहतजाज हथियार बंद होकर और डंडों के साथ शुरू नहीं होता। फसाद नहीं चाहते, पुराने तरीक़ाकार को तर्क करें।
मुज़ाकरात के लिए मुझसे राबिता किया गया तो सहूलतकार का किरदार जरूर अदा करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, फैसला करने में मेरा किरदार नहीं होगा, ये मैंडेट हुकूमत और इत्तेहादियों के पास है। अपोजिशन के हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएं तो अच्छा होगा। हुकूमत और अपोजिशन के पास ये मैंडेट है, वो किस तरह इस मसले को हल करते हैं। जहां नेकी का काम हो वहां अपना हिस्सा जरूर डालूंगा। मेरे पास आएंगे तो हुकूमत को बताऊंगा ये बात करना चाहते हैं। समझता हूं बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में केस की समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमान ने दस्तखत शुदा बयान दाखिल करवा दिए। बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने के बयान में तरमीम कर दी। बानी पीटीआई ने अपने दिफा में गवाह पेश न करने पर अदालत को आगाह कर दिया। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के वकीला हतमी बहस का आगाज करेंगे। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। मुज़ाकरात करना अच्छी बात, मसाइल हल होते हैं तो बेहतर है। अगर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकार ने बात ना सुनी तो सड़कों पर आएंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी इस वक्त दोनों एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। मिसाल मौजूद है, जब साबिक सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए तो इस वक्त हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और वज़ीर आज़म से है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को गैर ज़रूरी तौर पर गंभीर बनाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान मदारिस बिल पर काम हो रहा था। बिल पर कराची और लाहौर में भी मुशावरत हुई। हमें किसी मदरसों की तंजीम, उलमा कराम से कोई शिकायत नहीं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हुए। ड्राफ्ट की तैयारी में नून लीग PPP दोनों शरीक थे। इस ड्राफ्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज क्यों किया? सारा नजला हम पर क्यों गिर रहा है? हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं। जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। PCB के मुताबिक आकिब जावेद रेड बॉल टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। जेसन गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया। रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने टिम नेल्सन को हटाने पर नाराजगी के सबब जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार किया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल का लदम करने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत 9 और 10 मई वाक़यात की FIRs की तफसीलात तलब। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स फौज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के मातहत कैसे हो सकता है। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात को कलदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस वहां चलेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र इनके डिसिप्लिन के हवाले से है। फौजी तंसीबात पर हमला भी तो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा, जाती अनात पर फौज का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीजें हैं। समाअत आज दोबारा होगी। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम सबके साथ मुज़ाकरात को तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मौक़िफ़ है, जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। PTI ने उमर अय्यूब को मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह बना दिया। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत कबूल नहीं, आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में खिताब, कहा PTI ने 9 मई को जो किया वो किसी सियासी जमात ने नहीं किया। बानी PTI को सेल में रखने पर कोई एतराज़ नहीं। आपका लीडर कहता है मैं हूँ तो सब कुछ है। आपने IMF को ख़त लिख कर मुल्क की मईशत तबाह करने की कोशिश की। आंसू गैस के शेल आपके पास कहाँ से आए?
हम सच बोलेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी। हम जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते, ऐसी आज़ादी नहीं चाहते जो पीटीआई वाले मांगते हैं। जमहूरियत की खातिर हमारी जमात ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया, जिन छावनियों से शहीदों की मैयतें उठाई गईं इनको जलाया गया। मुजाहिरीन को आंसू गैस के शेल कहाँ से मिल गए थे? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के वक्त कहा था हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करना चाहिए, सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं। पीटीआई वही कर रही थी जो हर सियासी जमात का हक है। अदलिया का फैसला हक में हो तो माना जाता है, खिलाफ हो तो नहीं। ये सारी नाइंसाफियाँ देख कर खामोश कैसे रह सकते हैं? ये हमारे घरों को लूटते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं। कौम के हुकूक ताकत के जोर पर छीने नहीं जा सकते। हम अलामती एहतजाज के लिए डी चौकाए, कोई हमला करने नहीं। कानून की अमलदारी कायम होने दें, एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों की आज़ादी से क्यों डर रहे हैं? ये चाहते हैं कि आवाम की ताकत के इस्तेमाल से आज़ाद ना रहने दें। हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई वाले अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीटीआई की सियासत इखलाकियात से आ रही। पीटीआई वालों को संजानी में एहतजाज की इजाज़त दी। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स के जवान शहीद हुए। क्या फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को मुआफ़ी दी जा सकती है? आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असेंबली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। हुक्मनामे में कहा गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन भी कन्फर्म नहीं हो सकता। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से है? जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आइंदा साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3% तक होने का इम्कान। महंगाई की शरह मजीद कम होकर 10% तक आने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफरात ज़र के दबाव में तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कमी आई। महंगाई में कमी से मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद कम किया गया। नर्म मॉनेटरी पॉलिसी से माशी सरगर्मियों की बहाली को तक़वियत मिलेगी। IMF तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद माशी मालियाती इस्तेहकाम आया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। कारोबारी एतमाद में इजाफे से सनती पैदावार भी बढ़ने का इम्कान है। माली साल 2025 में बड़ी फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। बरामदाद और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई। चीनी वफ्द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी पर दिलचस्पी। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों मुल्कों के आवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। गवादर पोर्ट को इलाकाई तिजारती और इक़्तिसादी मराकज़ के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। गवादर बंदरगाह से न सिर्फ इलाकाई रवाबित बेहतर होंगे बल्कि इलाकाई तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। चीनी वफ्द का ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीन ने तेजी से तरक्की की। चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस से खिताब।
चीन ने माशी मुआवजा कर दिखाया। चीन की तरक्की दूसरे मुल्कों के लिए मिसाल है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ सूबों में काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को स्मोक से बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मोक में कमी पर काम कर रहे हैं। इस पर भी चीन के तजर्बे से इस्तिफादा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा, AI बारे दरियाफ्त किया। स्कूल के बजट, निसाब, तरीक़ा तालीम और एक्सपर्ट टीचर के बारे में भी पूछा। बुशा बीबी डी चौक बारे सवालात पर खामोश, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब ना दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बुशा बीबी पर तनकीद, कहा बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को रानी बन रही थी, अब मुंह छुपाती फिर रही हैं। 23 नवंबर को शौहर की तरह अज़ खुद कौम से खिताब करने वाली बुशा बीबी आज खामोश। 24 और 26 नवंबर को जोशीले खिताब करने वाली बुशा बीबी अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आईं। 26 नवंबर को डी चौक फतह करने आईं, सहाफ़ियों के सवालों पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकें। बुशा बीबी मीडिया को बताएं, डी चौक से भागने का प्लान इनका था या गंडापुर का था। इन्हें कौम को बताना चाहिए डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने हुकूमत को सूद से पाक कर्ज मिलने का रास्ता बता दिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि हुकूमत को सुकूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरई असूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफ़र में सबको मिलकर चलना है। शरिया उसूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल होगा। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। SECP रेगुलेटरी माहौल फराहम कर रहा है। SECP की तवज्जो शोबे की सलाहियत बढ़ाने पर भी है। माशी चैलेंजेस दरपेश थे, इन्हें हल किया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जारी मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास। वर्ल्ड बैंक के सिंध में जारी मंसूबों की पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मंसूबे जारी हैं। 333 स्कूलों में से 132 के मुरम्मत के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मंसूबा $200 मिलियन से शुरू। ज़रूरी स्टाफ की भर्ती के लिए वर्ल्ड बैंक को तजावीज़ भेज दें। हुकूमत सबको सरकारी मुलाजमतें नहीं दे सकती, निजी शोबों में मौका फराहम किया जा सकता है। नौजवानों को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा डिग्रियां देने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहसास हुनर प्रोग्राम और दीगर स्कीम्स के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इन्हें बारोजगार बनाना लाजमी है। बदकिस्मती से माजी में फ़न्नी तालीम के शोबे पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। हम अपनी आमदन बढ़ाकर अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा। सरफराज बुगटी कहते हैं, तालीम सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त। शोहदा के ख़ानदानों को स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में जजेस तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। आजम खान, शाहरुख अर्जुमन, जज हुमायूं दिलावर, एडवोकेट काशिफ अली मलिक और दीगर के नाम शामिल। लाहौर हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 21 नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 11 नाम तजवीज़ किए। जस्टिस मंसूर ने साबिक रजिस्ट्रार जजीला असलम का नाम दिया। अली जफर ने 3, फारूक नाइक ने 8 नाम तजवीज़ कर दिए। मुजवज़ा नामों की फहरिस्त जुडिशल कमीशन को अरसाल। मारूफ आलिम दीन पीर सैयद इजहार शाह बुखारी इंतकाल कर गए। इजहार शाह बुखारी काफ़ी दिनों से अलील थे। इजहार शाह बुखारी चेयरमैन अमन कमेटी रावलपिंडी भी रहे। नामवर खत्तात राशिद सियाल इंतकाल कर गए। राशिद सियाल कुछ रोज से निश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज थे। राशिद सियाल को 4000 से जायद मसाजिद में खत्ताती करने का एजाज़ हासिल। राशिद सियाल ने खत राशिद और खत राशिद अल कलम के नाम से 2 खत इजाद किए। सैकड़ों किताबों के सरवर्क भी डिज़ाइन किए। नमाज जनाजा 3 बजे अदा की।